अतिवृष्टि हुई है लेकिन ज़्यादा खराबा नहीं है। बाद गुआर की फसल जो है बहुत बढ़िया फसल है। गांव की मुख्य मांग तो है एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गांव में, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल होना चाहिए। हमारा गांव में करीब 250 घरों की आबादी है, तो इसमें मतलब चिकित्सा सुविधा नहीं है। 5 साल का मायने है सरपंच को द्वारा मोटा मोटा काम कराया गया, वे गिनाओ एक बार। सारे के सारे रास्ता दुरुस्तीकरण का काम है, इंटरलॉक सड़कों का। ठीक है, मतलब कम से कम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो गांव में इंटरलॉक की सड़क बना दी उन्होंने, मतलब और दो या 3 डांडियों में बना दी, और एक मतलब बड़ा नाला बना दिया। तो करीब मतलब 12-13 लाख का मतलब बजट था उसका। बहुत बढ़िया साहब, सरपंच साहब कोई बिना भेदभाव के काम करे। गांव का मेन तो है स्ट्रीट लाइट लागनी चाहिए, पंचायत की तरफ को लागो या कठों में लागो। स्ट्रीट लाइट लागनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज ही जहाँ कॉलेज बन रही है तो कॉलेज का बच्चा जहाँ रहे हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है वजह से। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। देश को अगर विकास जाननो है, देश में कतरो किच विकास हो रहा है, तो बिना जानबा की खातर सबसे पहले पकड़नो चाहे वो देश का छोटा छोटा गांव। वो छोटा छोटा गाँव का अंदर हुआ पिछला 5 साल का कामासू समझो जा सके है कि कतरो कुछ विकास की मांग अपना देश ने है। और अगर कोई गांव का अंदर बेहतर काम हो रहा है तो बिना दिखानो भी पड़ा है, और अगर कुछ समस्या मोटी हैं तो वे भी थारा तक पहुंचानी जरूरी है। इसलिए मैं आज आप पहुंचा हाँ आबूसर ग्राम पंचायत का आबूसर बास का दुर्जनपुरा गांव का मायने। अरे आबूसर ग्राम पंचायत में के कुछ समस्या है वे ग्रामीणा सु जानागा, साथ ही साथ पिछला 5 साल में के कुछ हुयो है बाबी आपा ग्रामीणा का द्वारा जानवा की पूरी कोशिश करांगा, क्योंकि सही ने सही और गलत ने गलत कहबा को जो जिम्मो है वो झलको उठा रखियो है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ थारा तक पहुँचावा की पूरी कोशिश करता रहा। फिलहाल मैं झुंझुनू जिला का ग्राम पंचायत आबूसर का मायन है, या जो देख रहे हो रोड माने ठीक ठाक अच्छी लाग रही है। एक ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं तो माने भी अच्छो लगे कि यार अयान का गांव का अंदर आया हाँ जड़े बिल्कुल बढ़िया रोड है। बारिश को मौसम भी गुजरो है और मानसून का अंदर भी या रोड अच्छी खासी सही सलामत है अभी तक हाल फिलहाल तो दिख रही है। ग्रामीणा सुबह जाना कि आखिर गाँव में लेर क्या नहीं वे के कुछ सपना देखे हैं, के कुछ बाकी मांग है। राम राम, बहुत बहुत स्वागत है थे मैंने सुन रहा हो जलको झुंझुनू माला। नाम मेरो बबलू है। एक बार चला ग्रामीणा जाना कि के कुछ बे पिछला 5 साल ने लेर खे बचाऊँ और आग बाड़ा दिना में के कुछ गांव को विकास चाहूँ। ये नाम है थारो? मेरा तो सरदार सिंह नाम। थारो सरदार सिंह नाम? हाँ जी। अच्छा ते के करो? जी मैं तो रिटायर्ड आर्मी फौज से रिटायर्ड हो गए? अच्छा, तो गांव का के कुछ हालात है? गांव का फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है। बाकी कुछ कार्य होना है वो हो रहा है। के लगा है कि कुछ होना चाहिए अभी गांव में? गांव में होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए। बताओ तो कुछ 2-4 बातें। जैसे कि ग्राउंड है अपना, जो बच्चों के लिए स्टेडियम है वो होना चाहिए। कुछ शिक्षा के बारे में भी आगे प्रगति पर हो गांव, तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद जहाँ कोई नाली है, कहीं जल भराव हो रहा है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था भी अभी ठीक को ना? मतलब नहीं, फिलहाल तो अभी ठीक है, लेकिन फिर भी सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बढ़िया है सरपंच मामला? बढ़िया है। हाँ, तो जितने बताओ जै कि रोजगार को मुख्य स्रोत कृषि है और राजस्थान का मायने किसान उसान को मामलो चाल रहे है। आपकी बार बरसात भी ज़्यादा हुई है तो बिन लेर क्या नहीं पूरा राजस्थान का किसान परेशान है, तो थर गांव के अंदर ज़्यादा किसान है। हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई है लेकिन ज़्यादा खराबा नहीं है। बाद गुआर की फसल जो है बहुत बढ़िया फसल है। चौड़ा और मूंग में नुकसान हुआ है 20-30%, 50% तक भी, मतलब चौड़े की फसल में 50% तक भी नुकसान हो गया है। अच्छा, और गांव की मुख्य मांग तो है एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गांव में, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल होना चाहिए। हमारा गांव में करीब 250 घरों की आबादी है, तो इसमें मतलब चिकित्सा सुविधा नहीं है। नज़दीक में आबूसर है 3 किलोमीटर, उसके अटैच कर रखा है इस गाँव को, तो यहाँ से हम वहाँ 3 किलोमीटर जाना असंभव हर आदमी के लिए। या हुई पॉइंट की बात। ये थोड़ा चिकित्सा के हिसाब से होना चाहिए, मतलब बाकी सारी सुविधाएं हैं। इधर से नेशनल हाईवे NH 11
बन चुका करीब करीब। और इधर से स्टेट हाईवे को जोड़ते हुए सिकर रोड से वो प्रस्तावित है बाईपास। मतलब रोड़ा में था ना कोई दुख को ना। चारों तरफ से रिंग रोड है गांव के, मतलब रिंग रोड में आ बाकी कोई बस एक दिक्कत स्वास्थ्य ने ले गए थोड़ी स्वास्थ्य की बिल्कुल सब दिक्कत है। वो 3 किलोमीटर दूर पड़ता है सब सेंटर यहाँ से, तो इसलिए मतलब आम आदमी वहाँ जा ही नहीं सकता कोई, मतलब अच्छा ते तो ग्रामीण होते तो सारी बातें देख रहे हो, थारो गांव है तो सब कुछ थाने पतो भी लाग रहे हो लोग ग्राम पंचायत में के कुछ है। 5 साल का मायने सरपंच को द्वारा मोटा मोटा काम कराया गया, वे गिनाओ एक बार। सारे के सारे रास्ता दुरुस्तीकरण का काम है, इंटरलॉक सड़कों का। ठीक है, मतलब कम से कम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो गांव में इंटरलॉक की सड़क बना दी उन्होंने, मतलब। और दो या 3 डाणियों में बना दी, और एक मतलब बड़ा नाला बना दिया, करीब मतलब 12-13 लाख का बजट था उसका। पानी निकासी के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पहले पानी यहाँ भर जाता था, जल भराव था। मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा 5 साल में बढ़िया काम हुआ है। बहुत बढ़िया साहब, सरपंच साहब कोई बिना भेदभाव के काम करे और शानदार काम करे। चुनाव बड़ा है, चुनाव वाले ये प्लान है। देखो वो वोटिंग तो अलग चीज है। आप वोटिंग वो तो क्या होगा वो आप नहीं बता सकते आपको। अभी तो यही हाल, मतलब माहौल बना गुजरने वोटिंग के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन सरपंच का काम था वो बहुत बढ़िया था, अच्छा काम था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, वो सुबह वाली जो रोडवेज है ना, वो सालासर के लिए निकाल दी, और वो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, उसमें दिक्कत हो रही है यार। बस हाँ, मैं स्टॉपेज रोडवेज का एक्सप्रेस बना दिया उसको, वो होना चाहिए यार। उसके लिए क्या कि हम दूर जाते हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं उसके लिए दिक्कत हो रही है। मेरे को बाइक लेके जाना पड़ता है। स्टॉपेज हो तो अगर यहाँ दुर्जनपुरा में उस सालासर जो रोडवेज है उसका स्टॉपेज हो तो दूर तो 20-30 किलोमीटर से जो कर्मचारी जाने वाले हैं उनको सुविधा मिल जाती है। मतलब एक बात बताओ, अरे ये आबूसर जो ग्राम पंचायत है, एक आसपास में छोटे छोटे ढाणिया ये सब कितना होगा, मतलब कितनी जनसंख्या है अड़े ढाणिया में के टोटल पूरा ग्राम पंचायत के यहाँ 4-5 हजार 4-5 हजार, और बाकी कोई बस स्टैंड को ना, मतलब यानी इसको उसका नहीं है, एक्सप्रेस का नहीं है। अगर रोडवेज को अगर कोई बस स्टैंड बन जाए तो सुखा के लिए सुविधा हो जाए, कर्मचारी के लिए सुविधा हो जाए। यहाँ से मालूम भीमसर के लिए साधन सवारी आते हैं उनके लिए हो जाए, रसोड़ा से आते हैं वो हो जाए, अनगासरा से आते हैं वो हो जाए, तो वो फायदा हो जाए। चिड़िया सर से भी इनका स्टैंड पर सीधा एकदम से स्टॉपेज है, जंक्शन पॉइंट है यहाँ का, है ना। मतलब आइडिया होना चाहिए रोडवेज को एक स्टॉप। हाँ यार होना चाहिए एक्सप्रेस को, ये हमारी प्रमुख मांग कर्मचारी वर्ग की, कर्मचारी की यह प्रमुख मांग है। और गांव का की बेग साला से जानो चाहो कोई मान लो तो चल जाए आराम से बेचारा बैठ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ के ताऊ जी, यहाँ एक स्वास्थ्य की थे बात करें, बहुत ही मोटी बात है, तो भी के लिए अगर प्राथमिक उपचार की खातर भी अगर थान जानो पड़े तो 250 कतरी दूर है वह जगह, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना। हाँ, टीकाकरण वगैरह होते हैं तो उसके लिए भी मतलब सब सेंटर मतलब आबूसर नजदीक है, लेकिन आबूसर को न जोड़ते हुए हमारे गांव को अनगासर से जोड़ रखा है उप स्वास्थ्य केंद्र में। तीसरा ही ऑप्शन है। हाँ, आबूसर होते हुए अनगासर जाना पड़ता है। अजी आबूसर तो ये सामने आबूसर है, लेकिन आबूसर को नहीं जोड़ रखा, अनगासर के साथ इसको अटैच कर रखा है। तो ये तो मतलब गलत हो रहा है। अब वो पहले से काफी सालों से चल रहा है, तो अभी हमारी मांग है कि हमारे यहाँ अजी बहुत गलत हो रहा है। 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आधी किलोमीटर जाना पड़ेगा, फर्क तो है ही। आबूसर तो आधी किलोमीटर ही है। अगर थाना आबूसर में जोड़ दी तो ठीक रहे स्वास्थ्य केंद्र, बढ़िया रहे सब। हमारा गाँव में बहुत बढ़िया रहे। गाँव में हो जाता हमारा गांव में प्राथमिकता तो गांव के लिए हमारी यहाँ आबादी भी है, 250 घरों की आबादी है। 250 घर आबादी है पूरे गांव में, ऐसी कोई छोटी मोटी ढाणी नहीं है, पूरा गांव है, ये राजस्व गांव है, बड़ा गांव है। अगर यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो जाए तो उसका तो देखो कोई मुकाबला ही नहीं। तो कुछ सरपंच साहब ने बताया कि बात भी हाँ भी बताई है, अभी एमएलए साहब को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे वो जो बजट आ रहा है ना, अभी ये बजट तो कंज्यूम हो गया, और मार्च 26 में एमएलए साहब की तरफ से ये यार रोड या मंडावा साइड जा रही है कि मंडावा फतेहपुर बीकानेर रोड है ये, बीकानेर है। अच्छा, मंडावा की फतेहपुर और बीकानेर की साइड हाईवे मानो। हाईवे है कोई ऐसी चीज जो था नहीं लगे कि यार 5 साल तो निकल गया, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया गई हैं, लेकिन यह एक चीज़ है जो 5 साल में कुन हुई और मेरा मन का मायन है या होनी चाहिए। गांव का मैन तो है स्ट्रीट लाइट लागनी चाहिए, पंचायत की तरफ लागो या कठुआ में लागो, स्ट्रीट लाइट लागनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉलेज ही जहाँ कॉलेज बन रही है तो कॉलेज का बच्चा जहाँ रहे हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है वजह से। तो इधर स्ट्रीट लाइट यदि गाँव का माँ लाग जाए, अंधेरो रहे रात में अंधेरो ही रहे पूरा गाँव में, और लगभग 200-250 लगभग बच्चा रहे 12 का उरे, तो बहुत बड़ी परेशानी रहे। बाहर चुअड़े बच्चा मतलब क्या है, कॉलेज है कॉलेज है, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज है,
बड़ी है के बड़ी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो वे अड़े किराए उराए नंबर रहता किराए गुरुए की रहे तो बहुत बड़ी परेशानी हुई है, रात ना आनो जानो, बच्चों है, लड़की है, तो बहुत परेशानी हुई है। लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट बहुत जरूरी है। पूरे गांव में खड़ी होना लाइट कड़े को नहीं, स्ट्रीट लाइट को नहीं, घरेलू लाइट तो अपन घरेलू से बंद कर देंगे, वो तो रात ने सोते टाइम बंद कर दी। बंद कर दी। स्ट्रीट लाइट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो कदे सरपंच साहब ने यानी अवगत कराया हो कदे? अवगत कराया पर सरपंच ने इतना होगा ना, बजट भी अलग से केबल लेनी पड़े और करनी पड़े, ये तो गवर्नमेंट की तरफ में हो तो वो है, जो सरकार से मांग था सरकार से ही मांग। बाकी ई का अलावा और कोई मांग थारी नहीं, और सब ठीक है, और बाकी सारो काम चित्ता एकदम एकदम बढ़िया। जोर को जोर को चित्तो रखियो है चितो रखा। ये हो रहा लाल हो रहा था, दिखा करियो मालो टाबरियो। मतलब 5 साल बढ़िया निकले हैं जो लाल होगा है। जोर की निकली 5 साल बढ़िया निकले जोर की, बस ऐसी 5 साल और निकल जाए को ना जो और कोई विकास ही हो जाए मतलब तकड़ो हो रहा है काम, तकड़ो काम हो रहा है। गांव में अच्छा काम हुआ है, पंचायत की तरफ से भी हुआ है, सांसद कोटे से भी हुआ है, विधायक कोटे से भी हुआ है, हर कोटे से मतलब अच्छी तरह पैसे लगे हैं। बिल्कुल, और कोई भेदभाव नहीं, सबको एक नजर से देख के काम किया गया है। बिल्कुल। देखो जो आबूसर गांव है, ग्राम पंचायत है बिको दुर्जनपुरा गांव का मायने में जो ग्रामीण है बस वो बातचीत करवा कोशिश करा, बता रहे हैं कि 2-4 मोटी मोटी समस्या हैं, बस या को मतलब समाधान हो जाए तो ये गांव में और भी चीज़ें बेहतर हो सकी हैं। बिक अलावा 5 साल की आप बात करा तो रोड वूड सूर या सारी चीज़ें सू कई चीज़ें आकी सुविधा के अंदर आई हैं 5 साल के अंदर अंदर। तो कह रहा है कि भाई और बाकी 2-4 चीज़ें छोड़ रखे नहीं, सारी सुख शांति बनी हुई है। तो जो अच्छी बात है वह भी आप करांगा, अगर कोई गलत चीज़ है तो बिना भी थाने दिखावा को पूरे प्रयास करो जाएगो। जुड़े रहो जल को झुंझुनू के साथ, मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम सा।